आज हम सब गया जिले के सरघाटी अनुमंडल के आज हम सब यहाँ चंद्रवंशी एकता मंच के तत्वाधान में मगध सम्राट जरासंध महाराज जी के जयंती समारोह के मौके पर मुझे भी आने का मौका मिला है। काफी प्रसन्नता हो रही है। पिछले वर्ष मैं आया था और यहाँ पर पूरे जिले ही नहीं देश के कोने कोने में मगध सम्राट जरासंध याद किए जा रहे हैं। भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट जरासंध जी महाराज जी तो हम सब नमन करते हैं, पूजा करते हैं। और बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार, एनडीए सरकार ने राजगीर में 16.5 करोड़ के लागत से लंबे समय से चंद्रवंशी परिवारों का मांग था, भव्य प्रतिमा पर लगाया गया है। और मगध सम्राट जरासंध जी का जो इतिहास था, स्वर्णमय इतिहास था, गौरवशाली इतिहास था, आज देश के कोने कोने में चंद्रवंशी परिवार बड़ी संख्या में बसते हैं। अब विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि का क्षेत्र हो, रोजगार हो, और शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में अपने परफॉर्मेंस का बेहतर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आज मुझे भी आपकी प्रसन्नता हो रही है और बिहार बदल रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है। वही माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में बिहार में एनडीए की सरकार फिर से बनी है। न्याय के साथ विकास के रास्ते पर बिहार बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि आने वाले समय में विकसित बिहार, आत्मनिर्भर बिहार बनाने को लेकर हम सब काम कर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिला है, हम सबों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और निश्चित तौर पर आने वाले डोभी, खास करके सरघाटी अनुमंडल के डोभी में लगभग औद्योगिक केंद्र बनने जा रहा है और इस कॉरिडोर में लगभग 1700 एकड़ जमीन भारत सरकार ने क्रय किया है और 1300 एकड़ बिहार की सरकार दे रही है और यहाँ पर 16,000 का निवेश आ रहा है। 1,10,000 रोजगार मिलने जा रहा है। यानी सरघाटी जो हमारा मंडल है गया जिला का, आने वाले समय में डोभी के आसपास क्षेत्र काफी विकसित होगा, रोजगार का अवसर पैदा होंगे। जिससे दिल्ली का एनसीआर हमारा है नोएडा, गुड़गांव, तो आने वाले समय में गया जिले का, गया जी का एनसीआर होगा, बोध गया, सरघाटी और इन क्षेत्रों डोभी क्षेत्रों के विकास से यहाँ के लोग रोजगार का अवसर मिलेंगे और यहाँ की तरक्की हो गई, प्रगति होगी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सपनों का बिहार बनाने का जो काम कर रहे हैं, हम सब मिलकर साकार करने का काम करेंगे। धन्यवाद। पहले हम लोग के लिए गर्व की बात कई जगह माननीय न्यायालय का आदेश है और विगत के वर्षों में देखा गया है कि अतिक्रमण के कारण आवागमन काफी बाधित होती है करके, और राज्य सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ देश के अंदर में और शहरों में 1 करोड़ आवास बनाए गए हैं। ऐसे गरीब भाई बहनों से बताना चाहेंगे, निश्चित तौर पर सरकार, बिहार की सरकार जमीन के लिए पैसे भी दे रहे हैं और मकान बनाने के लिए भारत सरकार 2 लाख रुपया राशि दे रही है और बिहार की सरकार गरीबों को आवास बनाने के लिए 1 लाख की राशि दे रही है। आज बड़े पैमाने पर आवास का निर्माण हो रहा है। अतिक्रमण के कारण बिहार देश का बड़ा राज्य है, अगर 14 करोड़ की आबादी है, अगर सड़कों पर आने जाने में आम जनता को काफी दिक्कत हो रही थी। जान के देखते हुए माननीय न्यायालय का आदेश हुआ है पूरे बिहार में कि बिहार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए और जाम से मुक्त कराने के लिए अस्पताल के नाम पर एक्सरे नहीं चलता है सर, लोग जाते हैं, डॉक्टर नहीं मिलते हैं। अब तक आधा घंटा 21 घंटा डॉक्टर लापता रहते हैं और मरीज मजिस्ट्रेट बिठाया। इन बातों की हम लोग जांच कराएंगे और सरघाटी के भाई और बहनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले,
उसके लिए मेरा प्रयास होगा जाकर के। और जो लोग अनुपस्थित रह रहे हैं और जिन कारणों से मतलब आप चर्चा कर रहे हैं, कमियों की चर्चा आप कर रहे हैं, समीक्षा की जाएगी और घाटी के लोगों को हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, इसके लिए मेरा प्रयास होगा। गया जिला से आप गया जिला वासी से और बड़ा सफल है कि आप पहले अध्यक्ष चुने गए हैं। तो गया जिला पर किस रूप में विकसित हुई है? मैं चाहता हूँ, गया जिला का अपने आप में महत्व है और गया जिला तीर्थस्थल है। पूरे सनातन धर्म के लोग प्रतिवर्ष लाखों लोग आते हैं। अभी पितृपक्ष के मेले में 32 लाख लोग आए थे। पानी का प्रबंध, आवासन और ट्रैफिक सुरक्षा, रोशनी, सफाई का अच्छा इंतजाम था। जो भी लौट के गए लोग गया जी की प्रशंसा किया है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गया जी को तोहफा दिया गया है। और गया जी को तोहफा यह दिया गया है कि आने वाले समय में उज्जैन महाकाल, काशी विश्वनाथ की तरह गया जी विष्णु धाम को, माँ मंगला गौरी को और बोध गया को, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, जहाँ भगवान विष्णु का अवतार हुआ था, तो ऐसे स्थलों का डेवलपमेंट कराया जाएगा। उसके लिए सरकार ने निर्णय, केंद्र की सरकार ने कैबिनेट से निर्णय ले लिया है, बजट में आ गया है। बिहार की सरकार ने परामर्शी बहाल कर दिया है। तो एक कॉरिडोर तो गया जी का होगा और बोध गया का, दूसरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आ रहा है डोभी में, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय गया जी के लिए अच्छा समय आने वाला है। और जिन बातों पर चर्चा स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा है, इन बातों को देखा जाएगा। दोबारा से निर्माण किया जाए, क्या लगता है इससे? ये काफी दुखद है। बाबर विदेशी थे और बाबर के बारे में हर कोई जानता है। बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, ये हमारा जब देश जब गुलाम हमारा था, तो मुगल कालीन साम्राज्य था जाकर, फिर अंग्रेज आए, हम लगभग 400 वर्षों तो गुलाम रहे। आज़ादी मिली और देश की जनता और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जहां हमारा भगवान राम का मंदिर बनाना था, और बाबर जब उस समय के शासक थे, उनके समय में वहां पर मस्जिद बना दिया गया था। इसका देशवासियों ने और सनातन धर्म लोगों ने काफी आपत्ति की थी। और अब मामला न्यायालय में था। न्यायालय ने जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मतलब प्रमाण था, उसके आधार पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ जाकर के आज भव्य मंदिर बना है। और वहाँ देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सामाजिक माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं करके है, और इस तरह का जो बातें आ रही है करके उचित है नहीं हमारे समझ जाकर किस तरह से समाज के प्रति जो भाव जो पैदा, सद्भाव बिगाड़ने का जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बंगाल की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग सद्भाव बिगाड़ना चाहते हैं, बंगाल ही नहीं देश का मतलब इस तरह से बाबरी के नाम पर जो मस्जिद बनाने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसके लिए बंगाल की सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।